रक्षाबंधन भाई व बहन के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों में बंधकर रहने का संदेश से देता है। आप देख रहे हैं देसी न्यूज एक्सप्रेस। पूरी वीडियो देखकर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। डायमंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। रानिया 17 अगस्त। शहर में स्थित डायमंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया और कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह भादु ने मुख्य अतिथि व बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह विर्क ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल संचालक अमित मेहता व आशा मेहता ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर स्कूल के समस्त अध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्कूल की समस्त छात्राओं ने मुख्यातिथि भादु व अन्य मेहमानों तथा अध्यापकों की कलाई पर रक्षा सूत्र एवं राखियां बांधी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट भादु ने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय त्योहारों में एक ऐसा त्योहार है जो समाज में रहने वाले लोगों को भाई बहन के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों को निभाने व उनमें बंधकर रहने के लिए प्रेरित करता है और उनका महत्व बताता है। उन्होंने कहा कि समस्त भारतीय त्योहार पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। त्योहारों का आनंद और भी अधिक हो जाता है जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। परिवार के सदस्यों का किसी त्योहार के अवसर पर एकत्र होने से कार्य की व्यस्तता के कारण जो संवादहीनता या परस्पर दुराव उत्पन्न होता है वो भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर समझ व तालमेल बना सकते हैं। स्कूल संचालिका आशा मेहता ने एडवोकेट भादु को फूलों का बुका भेंट कर उनका स्वागत किया और वहीं पर स्कूल की छात्राओं ने समस्त मेहमानों को तिलक व बैज लगाकर उनका अभिनंदन किया। स्कूल प्रबंधक निदेशक अमित मेहता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों को विभिन्न त्योहारों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बढ़चढ़ हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे भारतीय संस्कार व संस्कृति से परिचित हो सकें। स्वागत करें। रानिया बार एसोसिएशन से मेरे मित्र भूपेंद्र जी, ये भी प्रधान है रानिया बार एसोसिएशन के, इनका भी हमारे स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली मौका है इस रक्षाबंधन की तरफ से, तो मैं हमारे स्कूल के प्राचार्य विनोद जी और डायमंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एमडी साहब अमित जी से भी, अमित जी की तरफ से, हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से हमारे यहाँ पहुंचे हुए चीफ गेस्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमारे चीफ गेस्ट के लिए कुछ चंद शब्द जो हैं वो कहें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसे सर ने आपको बताया है कि हमारे आज स्कूल में एक रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम ये रखा गया है। इसमें चीफ गेस्ट जो हमारे हैं ऐलनाबाद से वीरेंद्र सिंह जी भादु, जो एडवोकेट हैं, और आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत से समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलके भी और अपने स्कूल में जाते हैं। जो हमारे ये चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई और इस तरह के कोई भी पर्व त्योहार आते हैं, दीपावली हो, चाहे पीछे होली का त्योहार था, तो ये अपनी सेवाएं, क्योंकि रुचि के बिना कोई काम नहीं होता, तो इनको सामाजिक कार्यक्रम में पिछले सालों से देखा गया कि काफी रुचि है। तो ये हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। साथ में हमारे रानिया बार एसोसिएशन के प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह जी विर्क भी पहुंचे हुए हैं। मैं हमारे विद्यालय में इनके पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि समय समय पे ये अपना टाइम निकाल करके हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमारे बच्चों के बीच में सम्मिलित होते रहे। और इनके बारे में क्या है कि खास करके आप तो सभी रहते हैं और जैसे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टाइम निकालना आजकल बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इन्होंने अपने कीमती समय में से जो समय निकाल करके हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं फिर इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी बच्चों को भी मैं ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य की हार्दिक बधाई देता हूं कि सभी बच्चे अपने इस त्योहार को जो है बड़े बढ़िया ढंग से मनाए और सभी के घर में सुख संपत्ति और जो है हर तरह से व्यक्ति को जो जितनी अपनी मनोकामना होती है वो त्योहार पे पूर्ण हो,
इसी आशा के साथ मैं इनका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मान के योग स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल के प्राध्यापक और विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही विशेष त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, रक्षाबंधन। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए। और हमारे जितने भी भारतीय त्योहार हैं वो सिर्फ त्योहार आ गया और चला गया सिर्फ इसलिए नहीं है। हर एक त्योहार को समझने की जरूरत होती है कि ये त्योहार क्यों है। हर एक त्योहार का एक अपना महत्व है, परंतु सभी त्योहारों का एक सार रूप से भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि जितने भी हमारे भारतीय त्योहार हैं वो हम सबको जोड़ते हैं, विशेष रूप से परिवार के लोगों को आपस में जोड़ते हैं, जो कि आज के टाइम में ये जितने भी भारतीय त्योहार है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, विशेष रूप से जब व्यक्ति आज जो है अपनों से दूर होता जा रहा है किन्हीं न किन्हीं कारणों से। जैसे कोई स्टूडेंट है अपने मम्मी पापा से दूर जाके पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति है अपने घर से दूर जाकर बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति है अपने घर से दूर जाकर के अपना प्रोफेशन कर रहा है, अपने घर से दूर जाकर के अपनी जॉब कर रहा है। तो जब कोई त्योहार आता है तो सारे के सारे हम इकट्ठे होते हैं और हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि हम त्योहार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहनों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो एक ये त्योहार जो विशेष रूप से भाई और बहन का त्योहार है, तो भाई और बहन में एक विशेष उमंग, विशेष उत्साह इसको लेकर के हो जाता है। और बहन जो है प्रयास करती है कि मैं अपने भाई की कलाई पे राखी बांधूं, इसी तरह भाई ये प्रयास करता है कि मैं अपनी बहन से जाकर के अपनी कलाई पे राखी बांधूं। परंतु फिर भी कई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बहन भाई एक दूसरे के पास जा नहीं पाते, बहुत दूर है एक दूसरे से। ऐसी स्थिति में बहन उसको किसी डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से उसको राखी भेजती है, और वहां पर जैसे ही राखी उस भाई के पास डाक के माध्यम से या किसी और माध्यम से पहुंचती है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी बहन खुद आ गई। इतना इस त्योहार का जो है महत्व है। और हमें जितने भी त्योहार है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें परिवार के एक दूसरे सदस्यों के साथ जोड़ते हैं, और हमें आज जिस तरह हमारे अंदर किसी न किसी रूप में हमारे अंदर गैप आते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया एजुकेशन की बात हो गई, कोई जॉब की बात हो गई, और एक फैक्टर और है जिसकी वजह से हम अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाते हैं, परिवार में अपने भाई बहनों से हमारा गैप बन जाता है। वो क्या है? वो है फ्रेंडशिप सर्कल का प्रेशर। तो आपने एक ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है आप उसको महत्व मत दो कभी। फ्रेंडशिप जो है ठीक है, हमें जो एक हमारे समाज का एक पार्ट है, लड़कियां होती है वो एक दूसरे को सहेली बनाती है, लड़के होते हैं एक दूसरे को मित्र बनाते हैं। ये इसी तरह मान लो उसके बाद में और लोग हैं हमारे भी मित्र हैं, तो ये एक समाज का हिस्सा है, रहने दो इसको। आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर हावी मत होने दो, अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि हमें यदि सबसे ज्यादा कोई देता है, वैसे हमें कोई एक नाम लेना पड़ेगा, वैसे तो प्रकृति है जो हमें सदैव देती है, चाहे हमें कोई खाने की चीजें हैं, इवन हमारे जो वस्त्र हैं ये भी हमारी प्रकृति देती है। कॉटन पैदा होता है, उसके बाद में उससे हमारे वस्त्र बनते हैं, भोजन हमें प्रकृति देती है, हम फ्रूट्स खाते हैं वो हमारी प्रकृति देती है। जितनी भी चीजें हमें प्रकृति देती है,
प्रकृति के बाद में यदि हमें कोई सबसे ज्यादा कोई कुछ देता है तो वो हमारे माँ बाप है। अब आपके माँ बाप ने आपको इतने अच्छे स्कूल के अंदर लगा रखा है, आपके दादा दादी ने इतने अच्छे स्कूल में लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है? उनको कुछ रिटर्न में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। हम तो ऐसी स्थिति में है ही नहीं। आज मैं कह दूं अपने आप को, ठीक है मैं एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भी मेरे माँ बाप को कुछ देने की स्थिति में नहीं, वो ही हमें दे रहे हैं। तो माँ बाप और परिवार के सदस्यों को हमेशा जितनी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दो, जितनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट है आप करते रहो। आज के टाइम जो है ये होता है कि जैसे कोई लड़की है तो उसको उसकी सहेली ने बुला लिया तो वो क्या प्राथमिकता देगी? वो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगी, वो कहेगी मेरे को तो उस सहेली ने बुलाया, मैं तो वहां जा रही। आपको इस चीज को समझना होगा। आपको जब आप ये कहना सीख जाओगे ना आपकी सहेली ने बुलाया है तो कि नहीं मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने ये कहा है, मैं पहले ये काम करूंगी। जब आप ये काम करना आप जब सीख जाओगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और आपको माँ बाप जो भी इस सारे सिस्टम में यदि आपका सबसे ज्यादा कोई बड़ा हितैषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप है, जिनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है और आपका हर तरह से वो हित चाहते हैं। फिर भी हर तरह से वो चाहते हैं आपको अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और आप जो है वो भूखे रहते हैं आपको और आपको पढ़ाते हैं कि ये जो है स्थापित है, इनका भविष्य सुखमय हो, हम कोई बात नहीं दुखी रह लेंगे। तो अब यदि वो आपको कोई बात कहे तो आपने उनकी बात को हमेशा फॉलो करना है। अब कई बार ऐसे लगता है कि ये तो गलत कह रहे हैं, मेरे को उससे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? आप कभी आर्गू मत करना, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आप जब उसके बाद में जब सोचोगे आने वाले टाइम में तो आप देखोगे भी उस दिन मुझे कहा इससे नहीं मिलना तो मैं नहीं मिली तो मुझे ये फायदा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं वो आपको नहीं समझा सकते, फिर भी जो आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बहस मत करो, वार्ता करो, समझने की कोशिश करो, खुद को समझाओ। और जितने भी रिश्ते हैं आप अल्टीमेटली जो व्यक्ति के साथ यदि कोई खड़ा रह सकता है तो उसका परिवार का सदस्य या अपना ही खड़ा रह सकता है, कोई दूसरा खड़ा नहीं रह सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक गांव के अंदर वालों के साथ शर्त रख दी कि मेरी बहन फलां गांव में रहती है, आप उसको लेके आओ पहले, फिर मैं इस कुएं के अंदर उतर जाऊंगा। अब गांव के लोग हैरान हुए भी तू तेरी बहन को किस लिए बुला रहा है? तो गांव में अब भूत का माहौल था, अब कुएं के अंदर उतर के देखना भी था, तो गांव वाले उसकी वो शर्त भी मान गए। उसकी बहन को ले आए तो आगे ये बता कि अब आप जो लोग रस्सी पकड़ोगे मैं उतरूंगा तो आप में जो है एक जो रस्सी जो है सबसे पहले ये मेरी बहन पकड़ेगी, फिर मैं कुएं के अंदर उतरूंगा। सबसे पहले बहन ने पकड़ लिया रस्सी को, पीछे बाकी लोगों ने पकड़ लिया, वो कुएं के अंदर उतर गया। अब कुएं के अंदर उतरा तो उसने देखा कुएं के अंदर एक बंदर का बच्चा था, वैसे कुएं के अंदर गिर गया। अब वो बंदर शरारती होते हैं स्वभाव से, वो जैसे कोई बाल्टी डुबोता था उसके अंदर रस्सी से तो वो अंदर वो रस्सी उसको खोल देता था। अब बंदर भी बाहर आने के लिए तड़प रहा था, अब बंदर भी इतना गहरा कुआं था, वो ऊपर वापस कैसे आए? तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर गया तो वो बंदर झट से कूद के उसके कंधे पे आ गया। तो अब उसके कंधे पे आ गया, वो सारा सीन अंदर समझ गया भी ये अंदर बाल्टियां कैसे रह रही है। तो वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा और बंदर उसके कंधे पर बैठा था। अब जैसे थोड़ी दूरी पे रहे तो वो बंदर कूदकर जैसे थोड़ी दूरी पे रहे कुएं से बाहर आने वाले थे, वो बंदर कूदकर पहले ही जो है बाहर निकल गया। अभी उसने व्यक्ति ने तो आना था, थोड़ा रह गया था अंदर, तो वो जैसे ही बाहर कूदा वो गांव वाले कहे ये देखो इसमें तो सच्ची भूत है,
वो आदमी अंदर गया, देखो वो भूत, वो बंदर बन के आ गया बाहर, और सारे वो ये भूत है, और वो डर के रस्सी छोड़ के भाग गए। परंतु उसकी बहन ने रस्सी नहीं छोड़ी, वो वहीं पकड़े रखी, और वो 1 मिनट के बाद में वो बाहर आ गया। तो उसने गांव वालों को कहा कि मेरे को पता था कि हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ गई, तुम रस्सी छोड़ के भाग जाओगे, परंतु मेरी बहन रस्सी छोड़ के नहीं भागेगी, क्योंकि उसका यदि उसको कोई, वो अकेला था और उसकी एक सगी बहन थी सिर्फ, तो उसको ये लगा भी मेरा अपना कौन है, मेरा खून का रिश्ता किसके साथ है, इसलिए उसने बहन को बुलाया। तो आपको सारी दुनिया आपको मुसीबत में छोड़ के जा सकती है, परंतु आपके परिवार के लोग, आपके भाई बहन आपको छोड़ के नहीं जा सकते। उनके साथ आप कभी भी किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप मत बनने देना। आप जो है अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ बिताना। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर रक्षाबंधन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत